अभी एक लड़की हमारे पास से इस मीनार को भट्टा बताते हुए गई है। भी चलते हुए देखने में और ये ऐसे काम देखने में, ट्रैक्टर फंसा हुआ देखने में बहुत मज़ा आता है। दिक्कत ये है बजट थोड़ा कम है। अच्छा। दूसरी दिक्कत ये है शादी वादी हो नहीं रही है। हेलो दोस्तों, आज हम आ गए हैं ताजमहल। ये वो स्ट्रक्चर है जिसने मोहब्बत की मिसाल पेश की है और इस जैसा स्ट्रक्चर पूरी दुनिया में कहीं देखने को नहीं मिलता है। ये सफ़ेद मकराना मार्बल से तैयार किया गया है और इसमें बहुत ही कीमती पत्थर भी इस्तेमाल किए गए हैं, सम प्रीशियस स्टोन जो कलर्ड होते हैं, जो मार्बल को क्रेविंग करके लिखे गए हैं। ताजमहल जितना बड़ा स्ट्रक्चर है, ये उससे कई गुना बड़ा एक एहसास है और इस स्ट्रक्चर की नींव जितनी गहराई है उससे कई गुना ज़्यादा उस मोहब्बत की गहराई का एहसास कराता है जो शाहजहाँ को मोहब्बत मुमताज़ महल से थी। ताजमहल को देखने पूरी दुनिया से लोग आते हैं। हर साल 70 लाख से ज़्यादा ही लोग ताजमहल को देखने आते हैं। ताजमहल को यूनेस्को वर्ल्ड हेरिटेज साइट में 1983 में इंक्लूड किया गया था और इसका आर्किटेक्चर मुग़ल, पर्शियन और इस्लामिक स्टाइल का है। इस गेट से एंट्री होती है, जैसे कि आप देख पा रहे होंगे वहाँ पे पब्लिक खड़ी हुई है। और मौसम और रोशनी के साथ ताजमहल रंग बदलता हुआ लगता है। सुबह को हल्का गुलाबी, दिन में सफ़ेद और शाम को सुनहरा। पर हम आज आए हैं तो यहाँ पे कोहरा है और इसी वजह से हम यहाँ पर सूरज भी नहीं देख पाए। इस वजह से इसका ताजमहल परफेक्ट सिमेट्री में बनाया गया है। चारों तरफ से इसको देखेंगे तो एक ही दिखता है। सिर्फ शाहजहाँ की कब्र सिमेट्रिक तोड़ती है। यह है मेहमान खाना और यहाँ पर अब बहुत ही ख़राब हालत में है ये, क्योंकि यहाँ पर सफाई वगैरह का ध्यान नहीं रखा गया है, जिसकी वजह से यहाँ पर बहुत मकड़ी के जाले और गंदगी हो रही है। कबूतरों का यहाँ घर बना पड़ा है, बिस्तर लगे पड़े हैं कबूतरों के, जिसमें महल का ड्रेनिंग सिस्टम है जो आज भी वर्क करता है। ताजमहल में यहाँ पानी नहीं भरने देता है, जिससे बड़ा ही उम्दा काम किया गया था उस टाइम पर भी। और ये ताजमहल के पीछे से यमुना जा रही है, इधर ताजमहल है। और जहाँ पर आप देख उसके ही सामने वो मेहताब गार्डन है। खैर वो दिख नहीं रहा है, थोड़ा सा कोहरा है। वहाँ पर मेहताब गार्डन है। यहाँ पर बोट भी की जा रही है, फ़ोटो वगैरह शूट चल रहा है। यह इसमें पानी भरा रहना बहुत ज़रूरी है, जिससे क्या इसकी फाउंडेशन मजबूत रहे। ये सिर्फ एक इमारत नहीं, ये एक वादा है याद रखने का और मोहब्बत निभाने का। जिस मिट्टी पर आज ताजमहल खड़ा है, उस मिट्टी ने वफादारी देखी है, कुर्बानी देखी है। अभी एक लड़की हमारे पास से इस मीनार को भट्टा बताते हुए गई है। वो शायद अमरोहा की है। वो बोल रही है कि इतना बड़ा भट्टा तो हमारे गांव में भी नहीं है। महल के रूम है। ताजमहल में कहीं भी इन कीलों का इस्तेमाल नहीं किया गया है। इसमें जो टेक्निक यूज़ हुई है उसको बोलते हैं इंटरलॉकिंग। इसमें पत्थरों में एक ग्रूव्स बनाई जाती है और एक लॉक बनाया जाता है और उसको आपस में इंटरलॉक कर दिया जाता है। ताजमहल के राइट पे पड़ती है ये मस्जिद, जो कभी पहले हम जुम्मे की नमाज हुआ करती थी, पर अब शायद यहाँ पर नमाज नहीं होती है। यहाँ पर वज़ू करते हैं। ये वज़ू टैंक है, वज़ू होज़। और ये मस्जिद है, बहुत ही खूबसूरती से ही बनाई गई हैं। जैसे कि ताजमहल, मस्जिद वगैरह सब बहुत खूबसूरत बनाया गया है। मुग़ल आर्किटेक्चर है। यहाँ आप काम होता हुआ देख रहे हैं और ये पीक मेल कंटेंट है। और ऊपर लोग काम कर रहे हैं सफाई वगैरह, तो हम भी देख रहे हैं कैसे काम होता है। खैर हम इनको खड़े हुए 2 मिनट से देख रहे हैं।
और आप देख सकते हैं हुक लगे हुए हैं। जेसीबी चलते हुए देखने में और ये ऐसे काम देखने में, ट्रैक्टर फंसा हुआ देखने में बहुत मज़ा आता है। और अब खैर ताजमहल को देख के हमें एक चीज़ की अब याद आ रही है, वो है खाना, मुग़ल खाना, बिरयानी। और जैसे कि आप देख पा रहे हैं हुक लगे हुए, वर्ल्ड वॉर 2 के टाइम पर अंग्रेज़ों ने इसको ब्लैक कपड़े से ढक दिया गया था, जिससे कोई फाइटर जेट वगैरह इस पे बम वगैरह न गिरा दे। इस वजह से यूज़ किए गए थे उस टाइम पर, वर्ल्ड वॉर 2 के टाइम। ताजमहल की मीनारें सीधी नहीं है, ये जानबूझकर 2 डिग्री बाहर की तरफ झुकी हुई हैं। इनको इसलिए झुकाया गया था ताकि भूकंप जब आए तो ताजमहल का मेन गुंबद सेफ रहे। और इस मैकेनिज्म को सेफ फेल कोलैप्स मैकेनिज्म भी कहा जाता है। इस दरवाजे पर जो लिखा है वो मोहब्बत की कहानी नहीं, कुरान की आयतें हैं। या अय्यतुहल नफ्सुल मुतमइन्ना, ए सुकून पाने वाली रूह अपने रब की तरफ लौटा। शहंशाह शाहजहां अपनी बीवी से बहुत मोहब्बत करते थे, बहुत ज़्यादा मोहब्बत करते थे। इसके लिए अगर आज के टर्म में यानी जेन जी के लिए कोई वर्ड कहा जाए तो बहू पगलू कह सकते हैं उनको। बहू पगलू, अच्छा। घूमते घूमते लोगों के जोड़ों में दर्द होने लगता है। वो घूमने की वजह से नहीं होता, वो यहाँ पे जोड़े देख के जोड़ों में दर्द होने लगता है। यार गुर्बत बहुत है यार। हाय गुर्बत है गुर्बत तेरी भेड़ कोई यहाँ, तू मिल सही देखो मैं चीजें चीर खता। ये हमारे भाई आगे जा रहे हैं। हमने यहाँ पे कसदन लोई खरीदी कि कुछ फोटो होकर हमारे अच्छे आ जाए, पर फिर भी हमारे फोटो अच्छे नहीं आए, अच्छे बुरे लगे हम। मस्त जोक मारा रे, ये हंस रे हलकट हंस। रोज डेली यहाँ पर कम से कम 10-20 हज़ार बहू पगलू आते हैं यहाँ पर, बहुत ही ज़्यादा दीवाने मजनू। अब हम ताजमहल से निकल रहे हैं और निकलते वक्त हमारे दिल में ख्याल आ रहा है कि एक ताजमहल हमें भी बनवा लेना चाहिए। किसके लिए बनवाओगे भाई? दिक्कत ये है, 2 दिक्कतें हैं। पहली दिक्कत ये है बजट थोड़ा कम है। अच्छा। दूसरी दिक्कत ये है शादी वादी हो नहीं रही है। ताजमहल की खूबसूरती को दिल और आँख ही महसूस कर सकते हैं। इसके अलावा कोई कैमरा नहीं है जो इसकी खूबसूरती को बयां करे। ताजमहल को देखकर जो कपल वापस घर जाते हैं वो मेल कपल बहुत पिटता है। बीवी इसलिए मारती है कि तुम भी मेरे लिए कुछ नहीं कर सकते। शाहजहां ने इतना बड़ा ताजमहल बना दिया, तुम मेरे लिए कुछ बनो। दिल ने ताज को यूं अलविदा कहा, खामोश पत्थरों में भी मोहब्बत बोल उठी। वाह क्या कह दिया ज़ैबी साहब। ये जो शेर है भाई ये हमारा खुद का लिखा हुआ है। तो यार शायर साहब हो तुम। यस। अच्छा। बहू मिल जाए तो बड़े शायर पगलू हो जाएंगे हम।